सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई अब हमारे साथ बैठा है हरियाणा का एक बहुत ही उमदा रागनी कलाकार भाई संजय कुमार गांव मकड़ोली से। आज संजय भाई से बात करेंगे, इनके विचार सुनेंगे। रागनी भाई किस लहजे से रागनी गाते हैं, कैसे ये इस लाइन में आ गए, तो जैसा कि अपना तरीका बात करने का उसी तरीके से भाई संजय राम राम। भाई राम राम। और संजय भाई ठीक ठाक? भाई जी बढ़िया। तो संजय भाई मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना प्रॉपर परिचय दो। कौन हो आप? जी मेरा नाम संजय मकड़ोली और मैं वैसे तो जो मेरा काम है मैं LIC एडवाइज़र हूँ और मेरा जो ज़िला है रोहतक है। और जो शौक है संजय भाई का, भाई वो मैंने पहले ही बता दिया। रागनी गान में मस्त रहा है भाई, भाई का मन में रागनी रहा है भाई, रागनी गाऊं, लोगों का मनोरंजन करूं। तो संजय भाई कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं +2 तक पढ़े लिखे हूँ, उसके बाद फिर काम में लग गए थे। संजय भाई ये जो नौकरी है जी, ये LIC की जो नौकरी है गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब है जी। अच्छा संजय भाई, रागनियों का जो ये सिस्टम है, नौकरी लगने के बाद भी आपका छुटा नहीं, रागनियों में कैसे रह गए? रागनियों तो भाई ये बचपन का ही शौक है। हमारे गांव का नाम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और कई बार हमने कोशिश भी करी कितने बाहर भीतर जाने की, छोटे छोटे थे। जब पता लगता ना कि मकड़ोली आ रहे हैं तो चाहे कैसा भी आदमी हो वो जरूर कहेंगे अरे एक बार मकड़ोली आ रहे हैं, उसकी जरूर सुनिए एक रागनी। तो आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी कुलदीप सिंह हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और रागनी बनाते भी हैं आपके गांव से? हाँ, और गाते भी हैं। तो कितने दिन हो गए आपने ये शौक, कितने दिन से है ये शौक? तो इन मान ले कि मेरा बचपन से हो गया था, लेकिन जो हमारे सिस्टम है ना, जैसे कि भाई पढ़ना है लिखना है और जो मीडिया का काम है, मीडिया तो लगभग तो 2-3 साल से जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, और हमने तो लंबा टाइम होगा गाते, लेकिन हम इसमें ओपन नहीं हुए कभी भी, फेमस नहीं होने पाए। हाँ फेमस नहीं हो पाए। ये कि छोड़ यार, क्योंकि आज जो आपने बताया भी, हम जिक्र भी चल रहा था, कास्टिज्म ज़्यादा है। तो आपने ये झेला ना? मन नहीं जला, मन नहीं जला। जिस भी सीनियर कलाकार के साथ हमने गाया है, जिस भी सीनियर के साथ हमने बातचीत करी है, फेस होना ना दिया, हमको फेस होना ना देते। तो संजय भाई, क्या आप अब अपना फ्यूचर देखो? क्या आप रागनी गाओ तो आपका शायद इसमें फ्यूचर है और आपको अच्छा लगा है? फ्यूचर नहीं बस, अब ये एक शौक है केवल। और जित भी प्रस्तुति थोड़ी बहुत दी है हमने, जैसे अभी हमारा लीडर प्रोग्राम था, नरेंद्र दांगी भाई को गान का मूड अभी नहीं था, वो पहलवान जी ने क्या नाम है, परवीन जी ने बोल दिया कि भाई आना है, 2-3 बार कॉल कर दी, अब भाई आना है, रहना है, और तुम नहीं देखना जो जो कुछ। हम चले गए वहाँ पे। जाने के बाद फिर इन्होंने बोले कि भाई तुम जिस भी रागनी सुननी है ना, दांगी साहब तो कह दियो, भाई राजे साथी तो कह दियो, ये गा देंगे। लेकिन अनिल है ये बहुत ही अजीज परमित्र अपने, मतलब शरीर 2 होंगे, आत्मा 2 नहीं है। इसने जाकर कह दी दांगी साहब तो आग अपना भाई संजय है वो भी गाया करे। ने बोला कोई बात नहीं भाई, गाएगा तो कोई। 5-4 रागनी मैंने उड़ा गा दी। गाने के बाद फिर 2 रागनी मारी, रंग काट में गलती से बोल गया, रंग काट नहीं था हमारा, सीखना और केवल सिखाना था। और दांगी साहब ने भी बहुत बढ़िया कहा कि भाई संजय कितने कितने अपनी प्रस्तुति दिया कर बढ़िया गावा है। जैसे आप अपनी पार्टी भी बना रहे हो, अगर कल को आपके पास कोई फ़ोन आवे, इस इंटरव्यू को देख के फ़ोन आ जाए संजय भाई हमारे गांव में या कोई फंक्शन है, कोई कुछ भी है जी, तो स्टेज साझा करने का मौका मिला है, आप अपनी पार्टी है आपके पास? बगैर पार्टी के कुछ होता ही नहीं। तो है आपके हाँ पास? पार्टी है अपने पास। तो जैसे भाई जो दौर है पिछले बहुत सारे सालों से भाई, पहले मासे पालेराम जी, मास्टर सतबीर जी रंग काट करा करते, राज किशन जी रंग काट करा करते, उसके बाद जैसे राजेंद्र रागे, सुनील, रणबीर जी, ये भी रंग काट करा करते, राकेश था। अब आपको क्या है कि भाई अगर इस लाइन में आना है तो रंग काट भी करने पड़ेंगे? हाँ रंग काट भी करने पड़ेंगे, देसी भी गानी पड़ेंगे। रंग काटते तो बढ़िया मैं न्यू मानू हूँ, देसी रंग ऐसे ऐसे जो आदमी ना भी ना करने आवे। तो आपका मन है कि आप रंग काट भी करो? हाँ रंग काट भी कर लेंगे, रंग काट क्यों ना कर लेंगे। भाई साहब हैं वो तीर तर्कस आपके पास भी? देखिए भाई साहब, जब आदमी घर से बाहर जा है ना, कोई नहीं अच्छा नहीं जाता।
अगला अगर अटैक करेगा ना तो अटैक का जवाब देना पड़ेगा उसने। तो आप देते हो? अटैक का जवाब देना पड़ेगा, तो चाहे हम कर ले पहले चाहे अगला कर ले। एक कलाकार जब घर से बाहर निकलता है जी तो उसको रागनी गानी होती है। रागनी गाने में सबसे बड़ी बात है यादगिरी की, जी जी कि भाई उस कलाकार को किसी को भी कुछ याद ही नहीं होगा तो देख देख के जोड़ तोड़ ना, के ना, बोला ना, होगा, हाँ। वो मज़ा नहीं आएगा। तो संजय भाई, अगर आपको एक गाना है जी और मार्केट में अपने लोगों के सामने प्रस्तुति देनी है तो कुछ याददाश्त भी है, जी। कितनी है वो बताओ याददाश्त मैं बताता हूँ, मेरे 50-60 रागनी अब फिलहाल याद हैं। फिलहाल? अच्छा, जैसे भी ये सप्लाई हो है, जैसे भी हमने रुके तो 2 महीने हो गए कभी गाना गाया ही नहीं, कोई बात। लेकिन जैसे भी हम चले गए और भाई अगला और प्रोग्राम है, अगला और प्रोग्राम, थोड़ा आदमी उजागर तो होएगा। अब भाई थोड़ा जागरूक तो होना पड़ेगा कि प्रोग्राम के बरा के आदमी के सुन ले। हाँ, कुछ नया अपना भाई को गधा भाला रखना पड़ेगा ये तो। क्योंकि हमारे जो हरियाणा के जो दर्शक है ना, जी। जो रागनी सुनना पसंद करते हैं, वो मैं पीछे से एक कंपटीशन में जा रहा था। कंपटीशन के प्रोग्राम था बालोट में, तो जो कमेटी का जो प्रधान था उसने कहा भाई एक रंग 3 कलाकार गा दिया, अगली रागनी उसी किस्से से और अगली रागनी गानी के बड़ा याद है ना है, लेकिन अपने टसनी मतलब दर्शक हैं। हाँ, उसको कह दिया तो कह दिया, तो ऐसा कुछ है? दर्शक का नहीं पता क्या मांग कर ले दर्शक, लेकिन वो तो कलाकार के ऊपर डिपेंड है। कलाकार क्या सुनाना चाहता है, क्या उसके भीतर है। जैसे कोई किस्सा मान लो, भाई कलाकार है तो लोग किस्से भी सुनेंगे। जी 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 हाँ, किस्से याद है मेरे। खंडेरावपुरी का है, रांझी का है, और इसका नौटंकी का है। पूरा किस्सा गाओ। हाँ संजय भाई, अगर देखो क्या है, कई बार एक कलाकार न बुला ले, जी 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 कोई सावाना है जड़े भाई वो सुनना चाहो है और आप कोई सुनना चाहो है, दूसरा कोई नहीं हो, तो भाई आप सांझ चले गए 8-9 बजे आपने मतलब भाई प्रोग्राम जोड़ दिया और तड़के 5 बजे देर दिन भी लगड़ जा। ऐसा भाई साहब, मैं लागू बोर मारण आज तक मेरे पास ऐसा होया नहीं अब तक। यार होगा, हाँ, मार्केट में आओगे तो ऐसा होगा। मार्केट में होगा तो वो जरूर होगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। इतनी रागनी, इतना स्टोरेज आपके पास होगा कि आप हो जाएगा, वो बात तो नहीं। और कोई न कहते भाई एक का खिस्सा गाना है तो वो भी गाओगे, गाना पड़ेगा। लेकिन वो सिस्टम नहीं भाई साहब, मैंने क्योंकि बहुत से कलाकार देखे हैं और जो स्टार हो रहे हैं वो भी देखे हैं, देख कर गाँव हैं। तो आप देख के गाना पसंद नहीं? वो तो जागरण हो गया, एक तरह से जागरण हो गया। जो हम छोटे छोटे थे देख कर गाया करते, हमारी माता बहन भी देख पना पलट ले गा लेंगे 2-4 भजन, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी कलाकार हैं, मेरा मानना है जैसे जितेंद्र पड़ाना हो गया, नरेंद्र दांगे जी हो गए, बिल्लू शर्मा हो गया, और कई ऐसे कलाकार हैं जो देख कर नहीं गाते हैं। लेकिन जो हमारे बैच के हैं 35 से 40, 30 से 40 के उम्र के जो बच्चे हैं, सारे लगभग देख कर गाँव हैं। एक कितनी बड़ी बड़ी टेक बना ले जाए हैं, वो उसने पता ही नहीं के गाया है। ये चीज़ें आपके सामने भी आप फेस करोगे खूब, हाँ करोगे, अगर आओगे ना तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो बात है ना भाई साहब, ऐसे कवि की गाओ जिसके दूसरे कभी याद हो भाई यार अग्नि इसमें सेट हो सके। अच्छा, आपकी नज़र में हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? श्रेष्ठ कवि मानता दे हैं भाई लक्ष्मीचंद जी ने, लेकिन अपने आप में सब श्रेष्ठ है। अच्छा, आपको जो बातें याद हैं 50-60 सबसे ज़्यादा किन की याद है? मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा याद वही लक्ष्मी मांगे की है। प्रोग्राम होगा कहीं पर भी 10 रागनी होंगी तो 8 मांगे की और लक्ष्मीचंद की होंगी। समितियां बन गई आजकल, समितियां तो समिति, पूछो मत लक्ष्मीचंद जी समितियां के बारे। समिति, मेर सिंह जी समिति, और भाई दयाचंद समिति होगी, समिति, मुंशीराम जांडले हाँ जांडले आप समिति। समितियों के बारे में क्या विचार आप? क्या समिति के बारे में क्या बताऊं भाई साहब, इन आपस में मेल जोल तक करना ही चाहिए। अगुवाई जैसे मेरे संग कोई कमेटी बन रही है तो जितनी भी कमेटी बन रही है सबको अपने पास बुलाओ, सबका इन्विटेशन दो भाई। जब कोई प्रोग्राम हो तो सारे आओ, सारे आओ, इससे भाईचारा बनेगा। कोई की गाओ या कोई किसी की गाओ, हाँ ऐसे भाई नू जाकर भाई कह दिया जाओ भाई बस आड़ा तो मांगे का राम जियों का प्रोग्राम है तो मांगे राम की रागनी गानी पड़ेगी। उसका क्या फ़ायदा मैं बताऊंगा आपने, उसका क्या फ़ायदा। जैसे कोई मेरे पास आ जाए भाई, दयाचंद की है भाई जयंती और अपनाना पड़ेगा, उड़े दयाचंद की गानी पड़ेंगी, अरे याद ना हो तो याद ना होगा, देख कर गाओ, वाह बात आ गई। फिर बताने लग रहे। हाँ कई हैं जैसे कि मेहर सिंह की, लक्ष्मीचंद की
मांगे राम की, दयाचंद की। मेहरसिंह और दयाचंद की बातों में ये रह गए 20-30%, 70% मांगे और लक्ष्मी चले गए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं हर किसी से पूछता भी हूँ, जी जी हर किसी कलाकार का कोई ना कोई बेस्ट होता है। जी आप उसकी बहुत ज़्यादा सुननी पसंद करते हो, तो पुराने कलाकारों में आपका बेस्ट कौन है? मेरा तो भाई साहब पहले मास्टर सतबीर और राजेंद्र जी खरकिया, मैंने सदैव राजेंद्र खरकिया की जितनी भी रागनी आई नई मैंने कोई नहीं छोड़ी। पहले ऑडियो का जमाना था, क्या कहने उस मानस का, बड़े से लिखे से गाया करता। और आज के दौर में जो आज के दौर में नरेंद्र दांगी। अच्छा, आज आप सबसे ऊंचा गाने वाला कलाकार किसको मानते हो? ऊंचा कलाकार तो भाई साहब देख सब कुछ कैपेसिटी देखी जहाँ है वो, एक ले ऊंचे कलाकार में भी कोने बात बनती, यादाश्त भी होनी चाहिए, बढ़िया लहजा भी होना चाहिए। एकला ऊंचे में तो कोने बात बनती। वो तो मुनि सारे मुनिगर का नाम ले हैं। अच्छा, सुरीला किसने मानो आज के दौर में बहुत सुरीला? सुरीला कलाकार मन ने तो सत्य फरमानी है, जितना बढ़िया सुरीला मन तो को लगता नहीं भाई। अच्छा, जब आप जब गाओगे, आप जब मार्केट में भाई कितना स्टेज पे हो गए, आपका कितना मतलब भाई किसे ऊंचा गाना ले गया सुरकाट में उलझ गए, तो कैसे लीड करोगे? ना सुरकाट में को बात नहीं, हाँ रंग में थोड़ी बहुत कमी रह सकती, लेकिन सुरकाट में सरस्वती माँ की इतनी कृपा है, ऊंचा गा दोगे? गा देंगे, को बात नहीं। बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी नया ही कहूँगा मैं, आप गाओ बहुत सालते हो, लेकिन मार्केट में आप बिल्कुल नए हो, आपको आपका फेस जो हो वो इतना जाना पहचाना नहीं है जो दर्शक जाने। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से, अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कोई भाई मुझे बुलाओ या इस तरह कोई बात है तो कुछ कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, मन ने जहाँ पर भी प्रस्तुति दी है ना, अपनी सच्चाई है, इंटरव्यू है, कोई मतलब कुछ भी बोल दे है, जहाँ पर भी मैं प्रस्तुति दी हूँ, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो, तो कुछ आदमी 5-4 आदमी कहे हैं यार तू कित बढ़ रहा है, तू मार्केट में क्यों ना आता है, क्यों रहता है, कारण क्या है? अब कुछ नहीं भाई साहब, बस ड्यूटी तो अपना घर है बस, और कुछ नहीं। बोले तू आ ना, फिर तू किस तक कम है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप में हुनर है तो दिखाओ। हाँ हुनर है, उकसाव है लोग। और भाई इंटरव्यू के माध्यम से मैं कहूँगा, जितना मेरा सहयोग लाडो गांव से मेरे को मिला है ना, मेरे को कहीं से नहीं मिला इतना सहयोग जितना लाडो ताड़ा का भी धन्यवाद भाई को ऊपर लेके आने में इतना सहयोग कर रहे हैं। तो जैसे संजय भाई जब कलाकार उठते हैं ना, जी जी, तो रसीली बातें बहुत गाते हैं जी, तो उनसे उनका नाम भी हो जाता है। हाँ, शायद उनको पहचान भी मिल जाती हाँ, है, श्रृंगार रस जो बोलते हैं। जी जी जी। तो आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया बात है ये। स्टार्टिंग में तो अभी जिक्र भी हो रहा था, बगैर श्रृंगार रस के कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। नई फिल्मी तर्ज ले आओ, कोई बढ़िया तर्ज गाओ, जब जाकर नाम रहेगी बात महिला कलाकार। जी, महिला कलाकार तो पौना जी तो डर लगे? परहेज है, डर नहीं डर नहीं, परहेज है। अगर कोई मौका मिल जाए भाई, कोई ड्यूट गाने का ऐसा स्टेज पे दर्शकों की मांग हो जाए तो गा लेंगे, की बात होगी, कोई सी बात नहीं। लेकिन आज तक हमने ऐसा को ना तो देखा और हमने गाया किसी का ऐसा व्यवहार, जैसे उनकी जो लैंग्वेज होती है, मान ले दर्शक चाहते हैं वह रसीला प्रोग्राम है भाई, कुछ चटपटी बातें, चटपटी रागनी, आज तक तो है नहीं, आगे हो गया तो देखो हो गया तो कर देंगे क्यों नहीं। तैयार है वो ऐसा सारी चीज़ें खाते हैं, कर दें क्यों नहीं। ये तो मेरा गाने का केवल गाने का अंदर इंटरली अगर मैं गाऊं बस बढ़िया गुनगुनाऊं, लेकिन मैं कितने प्रोग्राम में जाऊं ना, जब लोग उकसा दे हैं और उकसाए पाछे वो कीटाणु फिर जागृत हो जाए। जब कोई आप नु कहने लग रहे हो मैं गाऊं, एक गा के सुना दो क्यों नहीं, मेरी एक रागनी में खुश होकर भी गा करूँ। और कुछ सुनाओ। ये गोपीचंद के किस्से से है कि जब वो गोपीचंद बाबा बन जाता है और अपनी बहन चंद्रावल के पास भिक्षा लेने के लिए चले जाता है, जबकि है ये बात वो चंद्रावल कहने लगी रे तू कन्या ने और इन रानिया ने छोड़ कर आ गया, इतना बड़ा तू राजा रहा यार, तू छोड़ के आड़ा आ गया, तू क्या करे है? न्यू कह भाई मैं बाबा बन गया, मन घना सताऊँ मत ने। एक बात के दौर वह चंद्रावल न्यू कहने लगी करे तुम तो बाबा हो, थारा पेट तो न्यू भर जा, लेकिन मेरा कौन आओगा? तो जब कहती है हेरे मांग मांग के पेट भरो,
थारा ठीक गुजारा हो से रे, हेरे मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से, के बेरा तन बाण न भाई कितना प्यारा हो से, के बेरा तन बाण न भाई कितना प्यारा हो से। जैसे भाई सब ने बेरा पाट जाओ, ऑफिस में जाओ हो तो सब ननु बेरा रहे भाई संजय में यो कीड़ा से हाँ घर में भी सब ने बेरा है, रिश्तेदारिया में बेरा होगा सब न बेरा। जो मान लो ऑफिस में भी कदे इसी कोई रिक्वायरमेंट आई भाई सुना रहे ऑफिस में जो है ना हमारा LIC का ऑफिस है और आकाशवाणी, आकाशवाणी में भी रेडियो सिंगर हूँ, तो वहाँ भी कई बार हमारे भाई हैं बड़े जय सिंह, उन्होंने हमारे को कहा था कि भर दे फार्म और पास हो जाएगा। फिर सारे लगभग जितना भी स्टाफ है सारे जान है, संजय रागनी गाँव है, सुना सुना दो सुना दे क्यों ना, लेकिन कुछ टाइप के सारे शहरी बंदे हैं इस तरह। हाँ जैसे मैं नु भाई आज का प्रोग्राम 5-7-10 बंदे पहुँच जाऊँ वहाँ पे, एक आधी भाभी तो सुना दो भाभी तो सारे ने इतनी टेंशन करे जा। परसों हम 31 दिसंबर का प्रोग्राम था स्टार स्काई में, और मैं बोला मगर 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे, कोई बात ना। हम पहुँचे 6 बजे आ रहे, हम तो घर के मार करे होते। अगर सब अपने घर नया साल मनाने लग रहे, और हर साल कितने मारे गए कितने मनाओ ये बात भी है भाई, अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हाँ। करना चाहिए। आपके गांव से मकड़ोली से हरियाणा के महान रागनी कलाकार मासे करण सिंह मकड़ोलिया जी हैं जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? करण सिंह मकड़ोलिया से मैं इतना मैंने सुना नहीं है, उनको लाइव नहीं सुना है, बाकी मैंने यूट्यूब पर तो खूब सुना है। लेकिन हमारे कला और भी बहुत ज़्यादा कलाकार हैं, जैसे हमारे करण सिंह मकड़ोली तो तोप होगी मकड़ोली की, फिर दूसरे अरविंदर जी हो गए, इतने अच्छे कलाकार जिसके को अंत नहीं। हमने प्रोग्राम करवा दिया सारे कमेटी मिलजुल के। अब भाई गाँव का कौन हमारे ये तो थे भी नहीं अरविंदर जी, हमने बोल दिया मगर अरविंदर गाँव का भाई किस गेल किन्ने बुलाओगे, अब बिल्लू ने बुलाओगे। हम बिल्लू ने बहुत बढ़िया ऊंचे स्केल का माना, बिल्कुल बहुत अच्छे रागनी कलाकार, तो कोई बात नहीं। हमने खूब कह दी बिल्लू तो बिगी खा जी, हमने बंदा ऐसा पाल रखा है खूब। छह रागनी हमने इसी सुनी इनके, हमने को मतलब आती सा प्रोग्राम सुना ना लिया, इतनी यादाश्त इतने बढ़िया आदमी है नहीं। आज हमारे थे हरियाणा के एक उभरते हुए कहेंगे हम, शायद भाई पुराना लेकिन मार्केट में नहीं आया तो उभरता है कहेंगे, उभरता हुआ रागनी कलाकार भाई संजय कुमार गांव मकड़ोली से हमने भाई का इंटरव्यू करा, इनके विचार सुने, अच्छे विचार हैं। और भाई गाँव भी ठीक से थोड़ी झलक देखी भी है, 1-2 बार मैंने गाता भी देख के आए हो। अपने मकड़ोली टोल पर जो ये धरना लाग रहा है वो भाई ने अपनी प्रस्तुति 1-2 बार दी, मैं वहाँ मौजूद था, बहुत अच्छा गाँव है। तो भाई मेरी तो सभी भाइयों से एक प्रार्थना भी है कि भाई जो इस इंटरव्यू में सुने और भाई कोई प्रोग्राम करावे और भाई कितना इतनी सी जगह भाई के लिए भी हो तो जरूर याद करियो। और बाकी यो भाई अपने बारे में भाई बता भी देगा इसका क्या मन है। संजय भाई प्लीज़। बस अब ये है कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि छुपे हुए चेहरे को आप कैमरे के सामने लाओ हो। देखो संजय भाई क्या है कि ना तो हम किसी पर पीछे लेते ना, ये भी धन्यवाद के किसी का कोई राजनीतिक लोभ, हमने मतलब है असली चीज़ दिखाना था जी। ठीक है, कई गणीय ऐसे हैं नाम तो नहीं लेंगे जो नू का हम सटारो रहे उन्हें कुछ नहीं आता जी, और कई छुपे हुए कलाकार ऐसे हैं जो भरे पड़े हैं भीतर तीनों कूट कूट के बाहर निकलने का मौका ही नहीं। तो हम दोनों चाहो भाई सारे भाई मिलजुल के भाई का भी मतलब भाई बड़ा हौसला अफजाई करो, का मौका दो, इसने सुनोगे जब बदनू बेरा पाटेगा भाई मैं क्या मैं सह जी, ये कीड़ा बाहर लकड़ेगा जब बदो क्या मैं यो करेगा और भाई भीतरे कूटो और मारो तो भाई न्यारी बात से। सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई संजय को मौका जरूर दियो। भाई संजय मकड़ोली अपना मोबाइल नंबर एक बार मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करो प्लीज़। भाई मेरा नंबर है 93 550 45317, दोबारा फिर 93 550 45 317। यो मोबाइल नंबर है भाई, डायरेक्ट संजय द्वारा फ़ोन कर लियो जिस भाई ने भी इसकी रागनी सुननी है। और इनू भी कोई ना भाई कोई पीछा का लोभ है ना भाई, पैसे का कोई लोभ कोई नहीं, दिक्कत नहीं, भाई ने याद करो और भाई बढ़िया लगे तो फिर तो आप बुला लोगे और ना लगे तो भाई अपने घर आई भी है मैं हाँ कोई बात नहीं है।
तो संजय भाई धन्यवाद। धन्यवाद जी। और भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई अगले किसी एपिसोड में ऐसे किसी खास शख्स, किसी खास खिलाड़ी का इंटरव्यू हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई ने प्यार प्रेम बनाए रखो सारे भैया ने, भाई पवन मलिक मोखरा की और भाई संजय मकड़ोली की हाथ जोड़कर राम राम है। नमस्कार। सारे भैया ने राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।